नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस खास खबर से, जहां आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज अहमदाबाद रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर पालड़ी में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर पालड़ी में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में स्पेन, श्रीलंका, पोलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, यूएई, विभिन्न देशों के वक्ता और प्रसिद्ध गुजराती लेखक दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें पद्मश्री रघुवीर चौधरी, पद्मश्री कुमारपाल देसाई, पद्मश्री जगदीश त्रिवेदी, पद्मश्री शहाबुद्दीन राठौड़, मोनिका हलान, राम मोरी, रामकिशन, सौरभ बजाज, विलियम डेल रिम्पल, गुई लेर्मो, रोड्रिग्स मार्टिन, मोनिका कोवालेस्को, सुमोविस्का और मैट जॉनसन प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकारों, लेखकों और वक्ताओं में से होंगे, जो विभिन्न विषयों पर दर्शकों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर अहमदाबाद शहर की महापौर प्रतिभा बेन जैन, शहर के विधायक अमित शाह, हर्षद पटेल, जीतू भाई पटेल, अमित ठाकुर, अमूल भट्ट, उप महापौर जतिन पटेल, समिति के अध्यक्ष देवांग दानी, कमिश्नर एम थेन्नारसन, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शैलेश झा, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष मिलिंद जी और निगम के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी उपस्थित थे। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। रुकते इस खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने अरविंद केजरीवाल पर बार बार हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने अरविंद केजरीवाल पर बार बार हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने रची अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश। कोई आश्चर्य नहीं कि जब अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है तो विपक्षी नेताओं पर हमला हो रहा है। 35 दिन में अरविंद केजरीवाल पर तीसरा हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल को मारने की बार बार कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल की तरह जन कल्याणकारी कार्य भाजपा नहीं कर सकती। आज फिर एक बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ है। पूरी दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ता जा रहा है, हमले हो रहे हैं, गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। इस मुद्दे पर जब अरविंद केजरीवाल खुद बात कर रहे हैं, उसी दिन उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है। यह साबित कर रहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। भाजपा पूरी तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में फेल हो चुकी है। इसीलिए आज जो उन्होंने हमला किया है, वो हमला ये प्रमाण है कि दिल्ली में भाजपा ने दिल्ली के लोगों को सुरक्षित करने के अंदर चूक करी है। अरविंद जी के ऊपर हमला ये साबित कर रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भाजपा चुनावी मैदान में हरा नहीं सकती। इसीलिए ये डराने की और इसीलिए उनको रास्ते से हटाने की कोशिश जो है वो एक निष्फल कोशिश जो है भाजपा कर रही है। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनती करता हूं कि ये पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए और जो हमलावर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और दूसरी बार ऐसा कोई हमला ना हो उसके लिए सुनिश्चित किया जाए और अरविंद जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर 35 दिन में तीसरा हमला हुआ है और भाजपा वाले बार बार हमला कर रहे हैं और अमित शाह जी देख रहे हैं। देख लीजिए किसके हाथ में कानून व्यवस्था है। खुलेआम हत्याएं हो रही है, दिल्ली में व्यापारियों पे फिरौती मांग रहे हैं। अमित शाह की घर के 25 किलोमीटर दायरे पे गोलियों से व्यापारियों की हत्या कर दी जाती है। और दूसरी ओर जब ये मुद्दा माननीय अरविंद जी उठाते हैं तब उन पर भाजपा के लोग हमला करते हैं। अरविंद जी से भाजपा इतनी डरती है, वो चुनावों में तो हरा नहीं सकती है, तो किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करना चाहती है भाजपा। आपने देखा होगा गांधी जी पे भी 2 बार हमले हुए थे, उससे पहले भी गोडसे ने हमले का प्रयास किया था, नहीं किया था ऐसा नहीं था। इसी तरह भाजपा भी बार बार अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करके उनकी हत्या की कोशिश कर रही है।
मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह गृह मंत्री है, तब उनकी जान को खतरा है। अब देख लीजिए दिल्ली की कानून व्यवस्था, पूरे देश में दिल्ली की कानून व्यवस्था जो सिर्फ भाजपा के पास है, अभी बाकी दिल्ली के जितने काम अरविंद जी के पास है वो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था देख लीजिए। आपने देखा हो अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर पाकिस्तानी लोग विरोध कर सकते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। इतने राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक की सुरक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। ये देश और दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी? जवाब दे कि हम किसके हाथ में ये देश है? क्या हम सब सुरक्षित है? क्या देशवासी सुरक्षित है? क्या इतने राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक अगर सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, तो कौन सुरक्षित है? और कभी भी ये लोग अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि इनकी हत्या की कोशिश इससे पहले भी की गई है। दिल्ली वासियों को भी मेरा अपील है कि विनम्र ये देख लीजिए आप, अरविंद जी आपके लिए कितना लड़ रहे हैं, जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले अरविंद जी के जान के पीछे पड़े हैं। दिल्ली की जनता तो चुनावों में जवाब देगी, लेकिन अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके बस की बात नहीं है कानून व्यवस्था संभालनी। बहुत दुख की बात है, अरविंद जी पे 35 दिन में 3 हमले हुए हैं और आने वाले 8 दिन में और हमले होंगे, और भाजपा वाले सम्मान कर रहे हैं उनका। भाजपा वाले उनको पुरस्कार दे रहे हैं जो हमला करते हैं उनको। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? दुनिया में अमेरिका, कनाडा और दूसरे देश जो है वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि ये देखो भारत में एक पार्टी के संयोजक भी सुरक्षित नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुंबई में हत्याएं होती है, यहाँ लॉरेन बिश्नोई यहाँ जेल में पड़ा है साबरमती से, और साबरमती से हत्याएं करवा रहा है, और अमित शाह जी देख रहे हैं। बहुत ही घटियापन की राजनीति ये की है अमित शाह जी और पूरी भाजपा ने। और अरविंद जी को, उनको तो हनुमान जी का आशीर्वाद है, साथ है, लेकिन दिल्ली की जनता को भी एक विनम्र अपील है कि ये हमले आपके लिए अरविंद जी सहन कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी सुविधा दी, अच्छे अस्पताल की है, अच्छी शिक्षा की। अरविंद जी ने महिलाओं को 1000 रुपया देने जा रहे हैं, अरविंद जी महिलाओं को बस सुविधा फ्री कर रहे हैं। ये भाजपा देना नहीं चाहती, और ये अरविंद जी की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए अरविंद जी जिंदा है, वो तब तक भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए हमले का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक, दुखद और देश के लिए भी शर्मजनक है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।